नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज हम एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। Animal perform heterotrophic mode of nutrition in which they obtain food from other organisms such as plant and animal. On the basis of food habit, animal divided into three group. एनिमल के फूड हैबिट के बेसिस पर, फूड हैबिट का मतलब कौन सा एनिमल किस तरह का फूड खाता है, कोई प्लांट खाता है, कोई फ्लैश खाता है, कोई प्लांट और फ्लैश दोनों खाता है। तो फूड हैबिट के बेसिस पे एनिमल को तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसे हम हर्बिवोरस कहते हैं। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट इज कॉल्ड हर्बिवोरस। ऐसे एनिमल जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। And the animal which eat both plant and flesh is called omnivorous. Herbivorous के एग्जाम्पल जैसे काऊ, गोट, रैबिट एक्सेट्रा। कार्निवोरस के एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं टाइगर, लायन। ओमनिवोरस के एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, कैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि फूड को इंटेक करना और उसे यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। एनिमल में न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज द इजेशन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द इंजेशन। हम देखते हैं कि ये इंजेशन है क्या। द इंटेक ऑफ फूड इन माउथ और बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को बॉडी के अंदर लेना ही इंजेशन कहलाता है। सेकेंड डाइजेशन, फूड को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, यूटिलाइज करने के लिए ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहलाते हैं। मतलब टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फॉर द यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एसिमिलेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड बॉडी डेवलपमेंट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करना, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उस एनर्जी का यूज हम ग्रोथ और बॉडी डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकें, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इजेशन, The removal of waste material from body to outside is called ejection. हमने ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए किसमें क्या होता है ताकि हमें पता रहे, क्योंकि हम जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आएंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस टर्म में या किस स्टेप में क्या होता है। जैसे इंजेशन, फूड को माउथ के अंदर लेना इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन, फूड को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करना, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एसिमिलेशन कहलाता है। एंड इजेशन, वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकलना इजेशन कहलाता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम अमीबा के न्यूट्रिशन या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, कैसे अमीबा या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता है। तो द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, इन विच अमीबा इनटेक फूड इन सॉलिड फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है जिसमें वो सॉलिड फूड को फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इनटेक करता है। फाइगोसाइटोसिस क्या है? फूड को इनगल्फ कर जाना फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है, या फाइगोसाइटोसिस कहलाता है कि फूड को खड़ा निकल जाना, दैट इज द फाइगोसाइटोसिस। तो अमीबा परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अमीबा इनटेक सॉलिड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। द न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप। अमीबा का न्यूट्रिशन 5 स्टेप होता है। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड absorption, fourth assimilation and fifth ejection. Now first injection. Amoeba has no fixed mouth, so amoeba intake food by the formation of pseudopodia. Pseudopodia is a finger-like projection
which help in the movement and food capturing. Now, second, digestion. Amoeba ingest the food by pseudopodia in food vacuole. When food enter in food vacuole, then the enzyme which is present in cytoplasm enter in the food vacuole and attack on the food and break down that food into simple and soluble form. जैसे ही फूड वैक्यूल में इंटर करता है तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एंजाइम तुरंत फूड वैक्यूल में इंटर करते हैं और उस फूड पर अटैक करके उसे सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ देते हैं. नाउ एब्जॉर्प्शन. The absorption in amoeba takes place by the process of diffusion. The food diffuse from food vacuole to all part of the amoeba. Now, assimilation. Now the absorbed food is utilized by the amoeba to produce energy by the process of respiration. And last one is the egestion. Amoeba remove the waste material or undigested food from their body by the rupturing of cell membrane at any place or anywhere. अमीबा में होने वाले इस न्यूट्रिशन के सभी प्रोसेस को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है. अमीबा के पास जैसे ही कोई फूड आता है, दिस इज द फूड पार्टिकल. जैसे कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो अमीबा सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है. हमने आपको बताया कि सूडोपोडिया इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज फॉर्म्ड इन अमीबा during the movement and food capturing. When food come in contact, or you can say when food come near the amoeba, it form pseudopodia. That pseudopodia food particle. Now pseudopodia, this is the food particle which is enclosed by pseudopodia of amoeba. फूड पार्टिकल. अब ये फूड पार्टिकल अमीबा के बॉडी के अंदर चला गया. फूड particle. Now, this food particle entered into food vacuole. Food vacuole. And various enzyme are present in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम तुरंत इस फूड वैक्यूल के अंदर इंटर करना शुरू कर देते हैं. ये एंजाइम इंटर कर रहे हैं. एंजाइम इंटर इन फूड वैक्यूल और फिर
उस फूड वैक्यूल इस फूड को ये एंजाइम डाइजेस्ट कर दिए, digested food. Now this digested food is diffused to all part of the amoeba. This is the diffusion of food. Diffusion of food, and the waste material is removed out from amoeba cell when the cell membrane of amoeba rupture anywhere. जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अमीबा के सेल मेम्ब्रेन का कहीं एक जगह से टूट जाता है और वो वेस्ट मटेरियल उस एक जगह से जहां सेल मेम्ब्रेन टूटता है वहां से बाहर निकल आता है. सेल मेम्ब्रेन breaks and waste material remove out from body. Now न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है? पैरामीशियम में न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. नाउ इंजेशन. पैरामीशियम हैज various hair-like structure, tiny hairs-like structure, which is called cilia. पैरामीशियम में बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सिलिया कहते हैं. दैट सिलिया परफॉर्म बैक एंड फ्रंट मोशन. वो सिलिया लगातार बैक और फ्रंट मोशन करते रहते हैं. दैट सिलिया स्वीप द फूड इन माउथ फ्रॉम द वाटर. वो सिलिया फूड को वाटर से माउथ में ढकेल देते हैं और इस तरह पैरामीशियम फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेता है. इंजेशन अमीबा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इंजेशन को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेप होते हैं जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, ये सब बिल्कुल अमीबा के जैसे होते हैं. तो सारे जो स्टेप हमने अमीबा में बताए वो सारे स्टेप आप इसमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं. Now I will discuss about the nutrition in human being. हम ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं. Human perform heterotrophic mode of nutrition in which they obtain food from the other organisms such as plant and animal. Animal is divided into 3 groups on the basis of their food habit. Animal को food habit के बेसिस पर मीन्स वो किस तरह का फूड खाते हैं. प्लांट खाते हैं कि फ्लैश खाते हैं कि प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं. तो फूड हैबिट के बेसिस पर एनिमल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है: हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट इज कॉल्ड हर्बिवोरस. द एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश इज कॉल्ड कार्निवोरस एंड द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश इज कॉल्ड ओमनिवोरस. हर्बिवोरस के एग्जांपल जैसे आप गोट, डियर, रैबिट एटसेट्रा. कार्निवोरस एग्जाम्पल जैसे आप टाइगर, लायन एटसेट्रा. ओमनिवोरस के एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग एटसेट्रा एटसेट्रा. वी नो दैट द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप. फूड को अंदर लेना और उसे यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है. ह्यूमन में न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सो पहला इंजेशन. इन ह्यूमन द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ बाय देयर हैंड. ह्यूमन में फूड का इंजेशन माउथ के द्वारा होता है, उनके हाथ के द्वारा. मीन्स
The ingestion in human takes place through the mouth by their hand. Next, digestion. The digestion in human takes place in 2 steps. Human में digestion 2 स्टेप में होता है, physical digestion and chemical digestion. Physical digestion is performed by the teeth and tongue, in which food is cut into small pieces by the teeth and chewed to change it into the small and fine particle. The tongue mixes the food into saliva. Now, chemical digestion. Chemical digestion is performed by the hormone and enzyme. केमिकल डाइजेशन हार्मोन और एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. केमिकल डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू होता है या ह्यूमन के माउथ से शुरू हो जाता है. सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है. वो टाइलिन एंजाइम फूड में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. ये सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करता है, ये वाटरी लिक्विड होता है जो फूड को गीला करता है, वेट करता है, ताकि इसे आसानी से हम स्वालो कर सकें. तो सलाइवा wet the food so that it could be swallowed easily. After the partial digestion of food in mouth, the food is carried by the oesophagus in stomach. माउथ में फूड के पार्शियल डाइजेशन के बाद, आधा अधूरे डाइजेशन के बाद, ओइसोफेगस इस फूड को माउथ से स्टमक में लेकर आता है. ओइसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट परफॉर्म करता रहता है. The contraction and expansion movement of the wall of food pipe is called peristaltic movement. ओइसोफेगस के वॉल का कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को हम पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं. ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट फूड को माउथ से स्टमक में लाने में हेल्प करता है. स्टमक एक जे-शेप्ड ऑर्गन होता है where food is churned for 3 to 4 hours. जहां पे फूड 3 से 4 घंटे तक चर्न होता है, मथा जाता है. The wall of stomach contain 3 tubular gland called gastric gland. The gastric gland secrete gastric juice which contain 3 substances: HCl, mucus, pepsin and prorenin. गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं: HCl, mucus, propepsin and prorenin. HCl make the food acidic and kill the microbe which come with the food. It change the food in acidic medium so that pepsin enzyme could be active. Now mucus. Mucus form a thin layer around the stomach and it protect the stomach by the action of HCl. म्यूकस हमारे स्टमक के चारों तरफ एक पतली लेयर बनाता है और ये HCl के प्रभाव से स्टमक की रक्षा करता है. प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन. प्रोपेप्सिन एसिडिक मीडियम में पेप्सिन में चेंज हो जाता है और ये दूध प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. प्रोरेनिन एसिडिक मीडियम में रेनिन में चेंज हो जाता है और दूध में प्रेजेंट कैसिन प्रोटीन को ये सेपरेट करता है ताकि पेप्सिन एंजाइम उसे डाइजेस्ट कर सके. After the partial digestion in stomach, the food is carried into small intestine by the sphincter muscle. स्टमक में इस पार्शियल डाइजेशन के बाद, इस आधे अधूरे डाइजेशन के बाद, अब फूड स्फिंक्टर मसल के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में लाया जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड. स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ग्लैंड के सिक्रेशन को रिसीव करता है, दैट इज लिवर एंड पैंक्रियास. लिवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है. ये बाइल जूस एल्कलाइन इन नेचर होता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है. ये बनता तो लिवर में है. बाइल जूस इज मेड इन लिवर बट इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. बाइल जूस emulsified the fat into small globules and it changed the acidic food into basic medium so that pancreatic enzyme could be active. बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस फैट को इमल्सिफाइड करता है छोटे छोटे बूंदों के रूप में. ये एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम में चेंज करता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम सक्रिय हो सके. नाउ pancreas secrete pancreatic juice which contain various enzymes such as amylase, lipase, trypsin. Amylase digests the starch, lipase digests the lipid, and trypsin digests the protein.
After the secretion of these two glands, the wall of small intestine also secrete intestinal juice which contain various type of enzyme. इन दो ग्लैंड के सिक्रेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन. एमाइलेज सच एज लैक्टेज, फ्रक्टेज, मल्टेज, गैलेक्टेज, सुक्रेज. Lactase digest the lactose sugar, maltase digest the maltose, sucrase digest the sucrose, fructase digest the fructose, lipase digest the fat and lipid and change it into fatty acid and glycerol, trypsin digest the protein and change it into the amino acid. Now the digestion is complete in small intestine. Therefore, small intestine is called site of complete digestion. Next, absorption. After the digestion of food in small intestine, microvilli absorb the digested food. Microvilli is present on the inner wall of small intestine, which absorb the digested food and transport it into the bloodstream. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद माइक्रोविलाई जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में प्रेजेंट होती हैं, ये अंगुलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. नाउ एसिमिलेशन. एब्जॉर्ब फूड ब्लड बॉडी के हर एक भाग में ट्रांसपोर्ट करता है. द एब्जॉर्ब फूड इज transported by the blood in all part of our body, where it is utilized by the cell during the process of respiration to produce energy, and that energy is utilized by the organisms for their body growth and development. Now, egestion. The undigested or waste material passes into the large intestine. Large intestine is a wider tube-like structure where almost water is absorbed by the microvilli from the undigested waste material, due to which that undigested waste material changes into almost solid. Now that waste material is passed into the rectum, where it is stored for some time, and after some time it is removed out from our body through the anus when we go toilet. Now हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को इजीली देख लेते हैं कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है. तो बहुत आसान तरीके से हम देखेंगे इसको. This is the oesophagus. This is the mouth. And this is the salivary gland. Salivary gland. Now, this is the stomach. This is the pancreas. Pancreas. This is the
liver, liver, and this is the small intestine, appendix, this is the large intestine, and this is the rectum. Small intestine. This is the small intestine. Now, digestive system of human.